हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे कल बिहार में जो वोटिंग हो रही है और जिस तरह दिल्ली में ब्लास्ट हुआ शाम को 7 बजे के आसपास, इस घटना से दिल्ली में क्या फर्क पड़ेगा तो यहाँ बिहार में क्या फर्क पड़ेगा युवाओं को लेकर, वोटिंग को लेकर। भैया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और वहाँ करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सरकारी आंकड़े हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि बहुत दुखद है ये, ठीक है। कहीं के लिए भी, दिल्ली में हो, बिहार में हो, मुंबई में हो, कहीं भी दुनिया में भी कहीं भी हो, सबसे बड़ा दुख का बात है ये। और यहाँ पे अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ भी एनडीए बीजेपी का ही है, देश में बीजेपी का है। तो हिंदू मुसलमान छोड़ के सबसे पहला चीज़ आता है देश का सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान, कोई वोट, कोई इलेक्शन का कोई मायने नहीं है जब वो लोग बार बार हर बार घुस के कहीं ना कहीं आपको ब्लास्ट कर रहा है। तो अभी आप कोई स्ट्राइक कर लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर कर लीजिए, फिर मारे, फिर करते रहिए ये सब, लेकिन बचा तो नहीं पाए ना हम लोग, रोक तो नहीं पाए ना। तो ये तो पूरा का पूरा बीजेपी सरकार का फेलियर है, हम तो यही कहना चाहेंगे। और बहुत दुखद है कि हर बार कुछ यहाँ आके जंगल राज को बता रहे 2005 की घटना। हाँ, तो अगर इस चीज को आप जंगल राज बता रहे हैं तो आपका भी तो नेशनल लेवल पे फेलियर है ही ना। वो भी जंगल राज आपसे नहीं हो पा रहा, आपका इंटेलिजेंस है, डिफेंस है, आर्मी है, उसको कैसे गवर्न हो रहा है? तो ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। जो कारगिल वाला ब्लास्ट हुआ था उसका पता नहीं लगा पाए लोग। कुछ नहीं, पुलवामा में अभी जो हुआ, लोग बोल के, हाँ पुलवामा में, कि हिंदू हैं तो इनको मार दे रहे। तो हिंदू मुसलमान कोई भी मर तो रहा है, अपना देश का जनता है ना। तो हम आपको वोट दिए, हम आपको बोले कि भैया आप हमारे देश को सुरक्षा कीजिए, आप तो कैपेबल नहीं है वो करने में, तो कितने बार मरते रहे? तो वोट तो दे दिए आप, तो वोट तो छोड़िए, रोड तो बनता है, बिगड़ता है, वैकेंसी आता है, वो सब तो दूर दूर का बात है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी उस पर समझौता कैसे कर ले भैया? तो हर बार का यही हाल है। यहाँ भी तो मोदी जी आके बोले हैं ना, कट्टा की गोली बात के सब कुछ करके गए हैं। हाँ, तो उनका दूसरे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और खुद की पार्टी में नहीं, गिरेबान में नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, तो उनका खाली बड़ा बड़ा बात है, ठीक है। करते क्या है नेशनल लेवल पे, बिहार में अलग भाषण देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हम ट्रेन चलवाएंगे ताकि यहाँ से लोग को मजदूर पूरे देश में फैले। गुजरात में बोलते हैं कि वहाँ इंडस्ट्री लगेगा, ये डेवलपमेंट होगा। तो उनका बात दो स्टेट में ही डिफरेंस है, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें नेशनल सिक्योरिटी का? तो बिल्कुल फालतू चीज है। तो इसका असर कल बिहार में जो लास्ट फेज का चुनाव है, अंतिम चरण का, उस पे यहाँ के लोग समझेंगे? उन लोगों को लगता है कि बहुत लोग समझेंगे। हमको लगता है कि शायद इसी कारण हुआ हो, भटकाने के लिए। हो सकता है पहले चरण का वोट उनको पता चला हो कि बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये सब भटकाने के लिए, ताकि उनको कुछ ऐसा कुछ मिले। अब तो इनको मिल गया बोलने के लिए कि देखिए हम फिर से वही हिंदू मुसलमान करेंगे, ताकि लोग और पोलराइज हों। तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत ज़्यादा। आप क्या सोच रहे हैं भैया? नहीं, वही एक तो बहुत दुख की बात है कि हमारे राजधानी में ऐसी घटना हो रही है। दूसरा ये है कि आप इसको चुनाव से ना जोड़ करके ना अपने इंटेलिजेंस के फेलियर से जोड़ के देखिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम लोग कि विश्व गुरु बन जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस इतना बेटर कर चुके हैं कि कहीं से भी फुल सपोर्ट है इंडिया को। अपनी इंटरनल एजेंसीज ही अगर अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ला के नहीं दे पा रही है, तो अपने देश का फेलियर है वो। तो इस पर मोदी जी को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस पे लेंगे? अभी तक तो 3 घटना ऐसी क्लियर नहीं कर एक्शन उनको इस वजह से देना चाहिए ना कि इसके रिटेलिएशन में कुछ ना दे करके इसको प्रिवेंट करे आगे से। ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। हमारे देश में घुस के लोग मार दे रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट जैसा चीज़ रेड फोर्ट के पास हुआ है, मतलब उसका हार्ट ऑफ द कंट्री के हार्ट ऑफ द सिटी में हो रहा है। वहाँ पे अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर पूरे देश की सुरक्षा तो क्वेश्चनेबल हो ही जा रही है ना। फिर आपकी सत्ता भी क्वेश्चनेबल हो जा रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद आकर के बिहार में भाषण देना जंगल राज का, तो इसमें जंगल राज कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि जंगल राज नहीं था। याद दिला रहे हैं जंगल राज नहीं था, ये जस्टिफाइड नहीं है। हम गलती किए, आप गलती किए, तो गलती जस्टिफाई नहीं होता कहीं पे। आपका भी गलती है, मेरा भी गलती है। तो जंगल राज का गलती हमेशा गलती रहेगा। खड़े रहिए आप। और जो यहाँ बीजेपी की सरकार में केंद्र में ऐसा गलती हो रहा है, ये भी गलती ही माना जाएगा। अब इस पे चुनाव पे क्या असर पड़ता है ये तो अब देखने पे पता चलेगा, रिजल्ट के बाद ही आएगा आइडिया। लेकिन आप एक युवा हैं, बौद्धिक लगते, पढ़े लिखे हैं, जो कल वोटिंग जनता युवा करेगा तो क्या? वोटिंग तो जरूर करना चाहिए सारे जनता को, तो सारे युवा को भी वोट करना चाहिए। कहाँ वोट करना चाहिए वो क्वेश्चन अपने आप से पूछ के करें कि किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं वो लोग। अगर केंद्र ही मैनेज नहीं कर पा रहा है तो स्टेट क्या मैनेज करेगा? क्या मैनेज करेगा? अंतिम बात आपने कह दी। भैया आपका क्या नाम है? विकास कुमार। विकास जी बताइए, जो घटना घटी आप इसको कैसे देख रहे हैं दिल्ली में? हम एक आदमियों से अपने बहुत दुखद समाचार सुनने को आया, शाम में हुआ 7 बजे के आसपास। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए था। होना तो नहीं चाहिए था। अभी हर बार इलेक्शन के समय में ही होता है कुछ ना कुछ। अभी जो मर्डर हो रहा है पटना में, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, वो कहाँ जाएगा?
जंगल राज अभी नहीं है, माँ बहन भी सुरक्षित नहीं रह पा रही है, आरक्षण 60% कह दिया, कहाँ सुरक्षित रह रही है। तो क्या सत्ता बदलेगी? सत्ता बदलेगी इस बार आरजेडी सरकार। आप आरजेडी वाले हैं? क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू भैया बताइए। जैसे बोले कि जंगल राज है, उनको बुलाइए, पूछते हैं उनको कौन सा जंगल राज है। उनकी आजा- यही 2005 से पहले चल जाइए, पता चल जाएगा जंगल राज। हमारा गांव है दियारा क्षेत्र है। आज तक 2005 से आज तक आरजेडी का सरकार नहीं बना है। हम लोग का दियारा क्षेत्र आज तक कभी आरजेडी का सरकार नहीं बना है। क्यों? मेरे गांव में 6 बजे जाइएगा ना तो घर नहीं पहुंच पाइएगा। 6 बजे जाते थे अभी भी? मेरे पापा 2005 मेरा 2003 का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ 2003 का मेरा जन्म है। 2010 में मेरे पापा बोलते थे यहाँ से ड्यूटी पटना से करके रेलवे हेडक्वार्टर से करके ड्यूटी जाते थे, आँख के सामने देखते थे मर्डर होते हुए। आई बोल रहे हैं ना आरक्षण दिया तो सरकार क्या किया है। अब बताइए ये घटना जो दिल्ली में 10 लोग मर गए ब्लास्ट में, वो तो बुरा है, बुरा वो तो बुरा आप तो समझ हुआ रहे है। हैं गलती हाँ, किसकी है? समझ रहे हैं गलती। देखिए अब दुर्घटना तो होना ही है कहीं। देखिए क्यों होना है? रास्ता चलते चलते हम कोई वो सड़क दुर्घटना अलग, लेकिन ब्लास्ट होना आतंकवादी ब्लास्ट होना घटना वो तो आतंकवादी घटना इसमें है। क्या आप लोग को दर्द नहीं है? कल यहाँ चुनाव है, जनता क्या कल समझे? चुनाव है तो चुनाव से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। अब बताइए, अब पहले नहीं होता था। अब हम जो इस सरकार बीजेपी का सरकार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी तो होवे करता था। बिल्कुल हो रहा है, तो सत्ता उससे बदल गई। दुगुना होता था, अब तो बहुत कम हुआ है। बिहार में आप देखिए दानापुर जितना घटिया जगह है वहाँ कोई नहीं था। दानापुर में इतना आजादी से चल जाइएगा का, आजादी चल जाइएगा। ये गलत हुआ जो हुआ तो गलत हुआ। गलत हुआ। आरजेडी सरकार जानते थे ना, आरजेडी सरकार रहता था कितना इससे दुगना होता था जंगल राज का। इतना ही बताइए, मर्डर कोई रोक सकता है? रोक देगा मर्डर को? नहीं रोक पाएगा। तो आपके कुछ तो होगा ही, हल्का ना थोड़ा होगा, पर पहले से परसेंटेज कम हुआ है। 5% मर्डर होता है, मर्डर कोई नहीं रोक इधर सकता आइए, है। आइए आप। मंत्री खुद मर्डर किया है ये अनंत सिंह। क्या सरकार क्या कर लिया उनको? तो बिहार के तो जंगल राज था, और जंगल राज से ही महाजंगल हो गया बिहार, महाजंगल हो गया। कैसे? भ्रष्टाचार। कैसे? हर परिस्थिति पर पगार पर चलेगा तो महाजंगल है। ये लेकर के दारू बंद, तो गरीब दारू पीता था तो उसके लिए 5000 फाइन। भाई तो एक दिन मजदूरी करेगा 500 रुपया कमाएगा और 6000 रुपया भरेगा। बेरोजगार है, से नौकरी न हो रहा है तो वो अपना बेकार में चल रहा है। हमने तो सुना यहाँ पर महिलाएं भी, बच्चियां भी शराब बेच रही हैं, ले जाके देती, सफाई कर रही। नहीं, महिलाएं शराब नहीं बेचती। महिलाएं जो है वो जेल गई हैं, लेकिन आए राम, तो इस शराब के जो पैसा के चक्कर में नीतीश कुमार जो न किए ना, डिलीवरी बहुत पेशेंट किए कि एने से उन्हें पहुंचा दीजिए महिला, उसी में पुलिस ने धर लिया तो उसको भी बदनाम तो हो गया। बाबू क्या कह रहे हैं? आरक्षण मिला है तो वो सब निकल ही जा रही है जेल से, महिला निकल जाए। बाकी जितना क्या कहेंगे? आपका कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि अंकल इतिहास बताएंगे ना, जैसे मेरे घर के गार्जियन बताते हैं कि यानी कल की जो वोटिंग हो रही है उस पे क्या कहें? उस कल का असर कल पड़ेगा? का असर मुझे नहीं लगता यहाँ पड़ेगा। युवा सब बदल गया है, सब युवा बदल गया है, सब अपना नहीं। मतलब जो जरूरत है बिल्कुल, बिल्कुल। युवाओं का उसी पे वोट करेंगे। इतना बड़ा देश है, घटनाएं तो होती रहेंगी, समय है क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे भी कल तो कुछ आया था ना, 2-3 आदमी को पकड़ा था कि कोई केमिकल इंजीनियर था, वो पानी में कुछ मिलाने वाला था। तो गवर्नमेंट है, कभी कभी फेलियर हो जाता है, बस असर तो नहीं पड़ना चाहिए। सरकार का फेलियर है ये, इतनी बड़ी घटना घटी। फेलियर, हाँ बोल सकते हैं, एक तरह से फेलियर है, गवर्नमेंट का काम है। भी तो भाजपा है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। अरे भाजपा का बात नहीं है ना, यहाँ जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जिम्मेदारी तो कोई लेता नहीं ना, इस देश का यही दिक्कत है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, अगले में थोपता है। ये मशीनरी का फेलियर है, सबको पता है किसका फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। पहले तो क्या होता था कि लोग रिजाइन करते थे, इस्तीफा देते थे, नैतिकता आधार था, अब नैतिकता नहीं रही। अब नैतिकता, अब ऐसे नहीं बोल सकते, अब बातों को घुमाया जाता है, जात पे लाया जाता है, धर्म पे लाया जाता है, जात पे है, धर्म पे है, बहुत सारी चीजें हैं। और आप ये सब लोकल इशू पे ये कीजिए ना, दिल्ली में क्या हो, इससे क्या मतलब, यहाँ के लोगों को क्या होगा? यहाँ का बात करिए, दानापुर में क्या दिक्कत है।